स्वागत है आपका रोल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में खड़े हैं और यहाँ पे अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें हैं वो निकलकर सामने आई है। पहले जिस प्रकार से आरएलपी लगातार 122 दिन तक शहीद स्मारक पे धरना दिया था एसआई भर्ती को लेकर, अब एक बार फिर आरएलपी के ही एक नेता लादूराम गोदारा का एक दावा है कि भैया इस बार भी हम एक धरना देने वाले हैं और वो धरना शहीद स्मारक पे होगा। इस बार एसआई भर्ती को लेकर नहीं, बल्कि इस बार है वो चतुर्थ श्रेणी जो है पशु पर्यवेक्षक जो भर्ती है उसको लेकर देने वाले हैं। उसमें जो घोटाले हुए हैं, पशु पर्यवेक्षक भर्ती की बात करते हुए लादूराम ने कहा कि इसमें बड़े घोटाले हुए हैं। एक ही जगह से एक ही परिवार के चार चार पांच पांच लोग इस भर्ती में शामिल हो गए, सुपरवाइजर बन गए। ये बड़ी घोटाले की निशानी है। इसके अलावा लादूराम ने कहा कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी इस धरने में आएंगे और इस धरने में हनुमान बेनीवाल के साथ साथ आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता भी आने वाले हैं। कल का ये धरना होने वाला है और अब देखने वाली बात यह है कि कल आरएलपी का क्या रौद्र रूप देखने को मिलता है। हनुमान बेनीवाल का इशारा साफ है, दिल्ली से इशारा आ गया है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है राजस्थान में। इस भर्ती को लेकर, इस घोटालों को लेकर लादूराम गोदारा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रोवाइड करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये हमारे खुद के समझ से बाहर है। और लंबे समय से आरएसएस भी बोर्ड घेरे के अंदर रहा, सवालों के घेरे में इसकी जांच हो और एसआईटी जो है और सरकार इसके ऊपर स्पष्टीकरण। देखिए कि 3 सवालों नहीं, मेरे अनुमानित रूप से इसमें लगभग 12 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्ट स्टूडेंटों ने लगाया था। उसमें से 3 क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिए थे और 3 क्वेश्चन जो है उनके आंसर चेंज किए थे आरएसएस बोर्ड ने। और उन दोनों में सेम जो है मसला था कि डबल ऑप्शन दोनों का मामला था। जैसे एक कोई क्वेश्चन है उसके 2 आंसर है, दोनों सेम हो रहे हैं, तो उन 3 को डिलीट किया, लेकिन उन 3 को डिलीट नहीं किया, चेंज किया। ये भी एक सबसे बड़ी बीमारी जो आरएसएस बोर्ड की है, जिन्होंने जानबूझ के जो है ये घपला करने का काम किया है। नॉर्मलाइजेशन भी एक सबसे बड़ी बीमारी जिसको किया। आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती भी आरएसएस में बोर्ड करवाई, जिसमें इतने बड़े पदों पर 12-12 नंबर बच्चों के अंक किए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस पूरे मामले की एसओजी जांच करें और आलोक राज जी इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें। और आपने देखा होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले एक बच्चे हमारे वहां पे मिलने गए डेलीगेशन के रूप में, तो वहां पूरे आरएसएस भी बोर्ड में बीजेपी के झंडे लिखे हुए मिले। एक पार्टी विशेष के झंडे एक बोर्ड के अंदर, जो बोर्ड बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो एक निष्पक्ष बोर्ड होता है, इन बच्चों का बोर्ड है, वहां पे अगर एक पार्टी विशेष के झंडे लगे हुए होते हैं तो अपन क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी वहां संरक्षण दे रही है। अंदर ही अंदर जो है पूरी चयन प्रक्रिया नीचे से गड़बड़ है और सारे लोग मिलजुल के ये खेल कर रहे हैं, बड़े लोग इसमें इंक्लूड है और बाहर के लोगों तक, बेचारे बच्चों तक महसूस ही नहीं करवाने दे पा रहे कि हो क्या रहा है। ये तो हमने बड़ी मेहनत करके कलेक्ट करके इधर उधर के बच्चों और लोगों से मिलकर ये लाए और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें 500% घपला हुआ है कृषि पर्यवेक्षक में। अगर नार्को टेस्ट करवा लो या एसआईटी अगर सही ढंग से जांच करे तो घपला होगा। कहने वाले तो उस समय यही कहते थे कि एसआई भर्ती में गड़बड़ी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये है वो है, क्लीन चिट्ठी दे दी। लेकिन हमने लंबे समय तक मांग उठाई, आपने देखा होगा पूरी भर्ती को लास्ट में रद्द करना पड़ा, घोटाला हुआ है। ऐसे ही इसमें के अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला है। ये वैसी प्रक्रिया जैसे एसआई में भी एक घर से 2-2 3-3 थानेदार बने थे, यहाँ भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक एक घर से 3-3 बच्चे सुपरवाइजर बन गए। कैसे बन सकते हैं कि मामा बुआ का जिन्होंने पहली पहली बार एग्जाम दिया, कैसे हो सकते हैं? हमने भी एक साथ एग्जाम दिए, नहीं हो सकता। लेकिन ये है, वो लोग सोचते होंगे किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई, अरे पता कैसे नहीं चलेगा? आजकल सारा जमाना है कि लोग पता ही चलते हैं। आज मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, कल को मैं जॉब लग जाऊं तो मेरे पड़ोस वाला तो मेरे पे ये कहेगा ना, ये कैसे लग सकता है? चलो मैं लग गया तो फिर मेरा दूसरा साथी कैसे लग गया जो वही तैयारी नहीं कर रहा, जिसने पहली बार एग्जाम दिया, 12th पास करके एग्जाम में बैठा और वो एग्जाम में नौकरी लग गया और टॉप रैंक और लिया है। बड़ी मजाल की बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस मामले को आप मीडिया के साथ ही इस राजस्थान की युवाओं के भविष्य को देखते हुए, इनके परिवारों की उम्मीदों को देखते हुए, बच्चों के दिल में बहुत दर्द है। एक बच्चा सब घर से निकलता है ना, तो वो बड़ी उम्मीद लेके तैयारी करता है। जब ऐसी गड़बड़ी होती है, जब उसकी पूरी उम्र खर्च होती है, पूरी जवानी खपा देता है अपने एक परिवार में नौकरी के लिए, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए और एक अपने सफल भविष्य की रोशनी चमकाने के लिए, और जब ये ऐसी चीजें वो देखता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द होता है और वो सुसाइड करने को आतुर हो जाता है और उसके पूरा परिवार टूट जाता है। क्योंकि आज इस युवाओं का कोई सगा नहीं है, ये हम लोग हैं जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर किया। मैं देख रहा था कि चाहे कांग्रेस पार्टी जो है लंबे समय से नीट मामले में चिल्ला रही थी, लेकिन हम उनको भी कहना चाहते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कि हम भूले नहीं है, रीट के गुनेगार भी नहीं भूले, एसआई के गुनेगार नहीं भूले, जो 17 पेपर लीक आपके कार्यकाल में हुए हम उनको भूले नहीं है। इन युवाओं को बरगलाने की बात मत कीजिए आप।
हम ये कह रहे हैं कि ना हमें भाजपा ना कांग्रेस, हम युवाओं को राजनीति से मतलब नहीं है साहब, हम बच्चे हैं, हम गांव के ढाणियों से निकल के शहर में आते हैं, हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि भाई सिस्टम के अंदर फेरबदल हो, एक पारदर्शिता सिस्टम हो, और सरकार में बैठे लोग, हमें कोई पार्टी विशेष की बात भी नहीं करते, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं जो अपने पैसों के लिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन बच्चों को संरक्षण देते हैं या इन माफियाओं को संरक्षण देते हैं, उनके ऊपर जो है एक्शन कब होगा, क्यों नहीं ले रहे एक्शन, कौन लेगा एक्शन? और ये बातें बड़ी बड़ी करती है कि हम बात करेंगे, आज कांग्रेस क्यों नहीं कर रही, ओमार घोटाले पे क्यों नहीं कर रहे साहब, सचिन पायलट जी ने अपनी सरकार के खिलाफ, हमारा दर्द है, हम आरोप नहीं लगा रहे ना हमारी पायलट साहब से दुश्मनी है, लेकिन मैं उस समय पेपर साथ चलाता साहब, लेकिन आज वो कहां मौन है? नीट मामले में पूरी कांग्रेस ने माहौल बढ़ाया था, लेकिन राजस्थान के इस घोटाले पे कौन बात करेगा साहब? क्यों बात नहीं कर रहे कि आरपीएससी का जो है पर्दाफाश हो, आरपीएससी जो है पूरी तरीके से चयन प्रक्रिया निश्चित हो, और आरएसएस भी बोर्ड के अंदर भी घोटाले रुके साहब? बच्चे कितने मुद्दे पड़े, मैं हजारों मुद्दे आपको ऐसे बता दूं जहां बच्चे परेशान पड़े। अगर बच्चे की नौकरी लगे, रिजल्ट आ गया तो उसका डीवी नहीं हो रहा, डीवी हो गया तो उसको नौकरी नहीं मिल रही, रीट लेवल 1 का रिजल्ट आया, इतना समय बच गया, लेकिन बच्चे डीवी की मांग करे, डीवी नहीं करवा रहे। आखिर कहाँ है सरकार? केवल और केवल रिलीजन के नाम के ऊपर डाइवर्ट करने का काम कर रही है, माहौल क्रिएट कर रही है इलेक्शन से नाम पर, लेकिन इन बच्चों का भविष्य कौन करेगा साहब? सोने की चिड़िया कहलाने वाला इस भारत देश के अंदर आज राजस्थान जो इस भारत का हार्ट बीट है, या ये हालात हो रहे हैं, और ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, और ये सबसे बड़ा है साहब, कौन बात करेगा? और कांग्रेस के खुद के हाथ जो है, उनके खुद के हाथों की मेहंदी अभी पेपर लीक की उतरी नहीं है, और वो चोर साहूकार बनने की बात कर रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस पे बात करो, अगर है दम कांग्रेस की सरकार में तो आओ सड़कों के ऊपर हम लड़ेंगे, नहीं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन उस पार्टी से पहले मैं एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट का स्टूडेंट लीडर हूँ। उसके मुताबिक इनका दर्द जब मैंने देखा, मैंने बात करी, इन जो हमारा जो कल आंदोलन है, जो 14 अगस्त को प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 ईयर वेटिंग रूल लागू करवाने को, मैं हाथ जोड़ के तमाम लोगों से, युवाओं से, नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि इन बच्चों का साथ दीजिए। अगर इनकी नौकरी लग जाएगी, ये 12-13 हजार तनख्वाह की नौकरी है, उसमें भी इनका परिवार और ये लोग खुश हो रहे हैं, तो सोचिए कि कितनी खुशियां इनके परिवार को मिलेगी जब पद खाली हो रहा है, ये भर जाएंगे। इनके न्याय के लिए, इनके हक के लिए आप सब लोग प्लीज आइए, और मीडिया को भी मैं कहना चाहता हूँ सरकार तक मैसेज पहुंचे। कल शहीद स्मारक के ऊपर तमाम चतुश्रेणी भर्ती और प्रक्रियाधीन सहित कई सारी 5-7 भर्तियां, उन भर्तियों के जो स्टूडेंट्स जो है हजारों की संख्या में यहाँ पे आएंगे। इन्होंने पिछले दिनों 30 तारीख को भी आंदोलन किया था, लेकिन सबने इन्हें धोखा दिया। ये कई बेरोजगार नेताओं के पास भी गए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इनको यही कहा कि आप हमें 50,000 रुपया दे दीजिए, मैनेजमेंट हम करेंगे, वो करेंगे, यहाँ कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। मतलब सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए, किसी को कोई मतलब नहीं है कि बच्चों का कौन है। लेकिन हम वो लोग हैं जब या तो किसी मुद्दे पे लड़ते नहीं है, अगर लड़ते हैं तो हम निष्पक्ष भाव से, निस्संदेह भाव से इन बच्चों के साथ मजबूती से लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि शहीद स्मारक आज भी गवाह है कि एसआई की लड़ाई हमने छोड़ी नहीं थी, हमने हमारा पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया, लेकिन हमने नहीं छोड़ी। और जब ये मैं हमारे पास आए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और हमारे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में कल का जो धरना है वो आयोजित हो रहा है। उन्होंने पहले भी वीडियो जारी करके, ट्वीट जारी करके इन बच्चों के हक के लिए सरकार से मांग भी की, और कल रात को भी उनसे हमारी बात हुई, अनुमति भी धरने की ले ली गई है। कल का धरना है और पूरी आरएलपी पार्टी हमारे साथ है, मजबूती से आंदोलन होगा, हजारों की संख्या में नौजवान भी आएंगे। वो बच्चे ये कह रहे हैं कि पार्टी विचारधारा से पहले हमारा फ्यूचर है, हमारा हक है, हमारी नौकरी है। अगर उसके लिए अगर कोई पार्टी या कोई नेता हमारा साथ दे रहा, हम मजबूती से उनके साथ लड़ेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। और आरएलपी वो पार्टी है जहां जब भी युवाओं के मुद्दे आते हैं, सबसे पहले बिना राजनीतिक विचारधारा के, बिना राजनीतिक पटाक्षेप देखते हुए सबसे पहले मुद्दों पे लड़ती है। और हनुमान बेनीवाल जी भी जो है कल के धरने के अंदर उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं जो है कल शाम तक जो है जयपुर पहुंचूंगा और उस धरने में शामिल होऊंगा।